बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। और यहाँ पर सभी क्वेश्चनों में एक इंडिकेटेड पॉइंट दिया हुआ है कि जहां जहां ये कंटिन्यूअस है। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 में ये जो फंक्शन है वो एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे जरा देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है कि x इज इक्वल टू पाई बाई टू पे ये कंटिन्यूअस है, तो आपको लिखना क्या है, सिंस f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस एट कहां पर बच्चों, x इक्वल टू पाई बाई टू पे। ठीक है, बहुत इजी तरीके से कराऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, अगर ये कंटिन्यूअस है इस केस में पाई बाई टू पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू पाई बाई टू, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा x इक्वल टू पाई बाई टू पे, ये वो इक्वल आएगा किसके, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा ये, और साथ में वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू अगर मैं पाई बाई टू पे करूं तो वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। राइट, इसने कंटिन्यूअस कहा है इसलिए ये चीज पॉसिबल है। अब जरा देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू पाई बाई टू, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस, और ये आपका हो गया एफ एक्स। ठीक है, फिर आपको राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखना है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस, और ये आपका हो गया एफ एक्स। साथ में हम इसकी बात करते हैं तो ये आपको ऐसे लिख लेना एफ पाई बाई टू। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे इसके नीचे, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, अब यहाँ पे एफ एक्स लिखना है। एफ एक्स कौन सा लेना है, पाई बाई टू से कम के लिए, लेस देन के लिए। तो पाई बाई टू से लेस देन मतलब x नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, क्योंकि जब वो पाई बाई टू से लेस देन का मतलब क्या, पाई बाई टू से के इक्वल है ही नहीं। तो ये वाला केस आएगा, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा क्या, k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस टू एक्स। ठीक है, साथ में हमें राइट हैंड लिमिट भी देखना है, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, और ये आपका प्लस, और ये आपका माइनस वाला केस था। ठीक है, अब प्लस का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप एफ एक्स लिखना है, और वो पाई बाई टू से ग्रेटर के लिए, तो पाई बाई टू से ग्रेटर, तो पाई बाई टू से ग्रेटर का मतलब कि यहाँ पर भी एक्स जो है नॉट इक्वल पाई बाई टू में चला जाएगा, तो फंक्शन हमारा यही आएगा। तो कौन सा लेना होगा, k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस टू एक्स। ठीक है, ये लिखना है, साथ में f पाई बाई टू। तो कहता है कि जब x यहाँ पर f पाई बाई टू मतलब क्या है, x की वैल्यू पाई बाई टू, तो जब आप x की वैल्यू पाई बाई टू लेते हैं तो एफ एक्स किसके इक्वल हो गया, एफ एक्स मतलब एफ पाई बाई टू, क्योंकि एक्स की जगह यहाँ पुट करते हैं, एफ पाई बाई टू किसके इक्वल हो गया, थ्री के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर आपको थ्री लिखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, ये जो k दिखाई दे रहा है, k और ये साथ में cos x, तो ये जो x है, x को आपको लिखना है पाई बाई टू माइनस एच, तो पाई बाई टू में से h कम कर देना है, कुछ कम कर देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस कर रहा है, तो ये इस तरीके से लिखे, फिर पाई, ये पाई माइनस टू, और यहाँ पर भी x की जगह यही लिखना है, क्या लिखना है, पाई बाई टू माइनस का h। ठीक है, और साथ में ये जो h है वो क्या है बच्चों, h टेंड्स टू जीरो, मतलब जीरो के नियर अबाउट। ठीक है, तो कुछ कम कर दिया। ठीक, इस तरीके से लिखना है। साथ में राइट हैंड लिमिट के केस में भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, तो ये लिखना है k cos, और यहाँ पे x, तो x की जगह यहाँ पे पाई बाई टू प्लस है, तो पाई बाई टू प्लस का मतलब पाई बाई टू प्लस का h कर देना है इस केस में। ठीक है, डिवाइडेड बाई पाई माइनस टू, और x की जगह क्या करेंगे, ये आपका पाई बाई टू प्लस का h। ठीक है, जो आपने यहाँ लिखा यहाँ पर वही आपने यहाँ लिखा। ठीक है, साथ में यहाँ पर आपको लिखना है h टेंड्स टू जीरो। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो गया, थ्री। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों समझ में आ रहा हूँ। अब इसको आप सॉल्व करें, तो ये क्या होगा बच्चों, ये आपका k होगा cos 90 माइनस एक्स, 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है बच्चों, साइन थीटा, अगर आपने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आपका होगा साइन h डिवाइडेड बाई ये पाई, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पाई आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या आ गया, 2h आ गया। ठीक है, साथ में यहाँ पर अभी आपको लिमिट लिखना होगा, लिमिट, और ये h टेंड्स टू जीरो, फिर यहाँ पर लिखे हैं लिमिट, क्या लिखे, h टेंड्स टू जीरो, k cos, और ये पाई बाई टू प्लस एच, तो पाई बाई टू प्लस एच का मतलब क्या है, जरा समझे, तो ये कहाँ चला गया, पाई बाई टू प्लस एच मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और यहाँ पर ये क्या होगा, माइनस में वैल्यू है, माइनस के साइन एच पाई माइनस, इसका इससे मल्टीप्लाई करें, 2 से 2 कैंसिल, तो पाई, और ये आपका माइनस का 2h हो जाएगा। ठीक है, और साथ में इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, इस
इसको मैं सॉल्व करता हूँ बच्चों, तो पाई से पाई जा चुका है, साथ में ये क्या हो गया k साइन h, तो k साइन h डिवाइडेड बाई क्या होगा 2h, और ये आपका लिमिट हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये आपका लिमिट लिख देना है h टेंड्स टू 0, ठीक है, और ये आपका माइनस k साइन h डिवाइडेड बाई माइनस का ये आपका 2h हो जाएगा और इक्वल टू 3, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, तो ये देखें ये k और 2 जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर h जो है वो एक वेरिएबल्स के रूप में लिखेंगे, k और 2 यहाँ पर कांस्टेंट होगा, जो कांस्टेंट होता है बच्चों k/2 वो लिमिट से बाहर आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा k/2, फिर आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, साथ में साइन h डिवाइडेड बाई h लिख देना है इक्वल टू, इसी तरीके से यहाँ देखें तो k/2 इधर बचा तो k भी बाहर चला जाएगा, तो k/2 और लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आपका क्या होगा साइन h बाई h होगा और इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि अगर मैं लिमिट साइन x की बात करूं डिवाइडेड बाई x की बात करूं और यहाँ पर x टेंड्स टू 0 आ जाए तो ये आपका 1 हो जाता है, ठीक है, ये बात आपको नोट कर लेना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर जरा देखें तो पहले आपको लिखना है k/2, अब यहाँ पर देखिए साइन x बाई x और x टेंड्स टू 0, तो ये केस बन रहा है, तो इस तरीके से ये पूरा आपका 1 हो जाएगा k/2, और इसी तरीके से ये जो केस है यहाँ पर मैच करें तो सेम केस ही है, तो ये भी आपका 1 होगा और ये आपका 3, इसका 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये k/2, ये भी k/2 और ये आपका हो गया बच्चों 3, तो इस तरीके से जो रिजल्ट आएगा k/2 वो आपको 3 लिखना है और k जो होगा वो क्या होगा 1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों आंसर, ठीक है।